ओम शांति। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। बाबा की 24/5/71 की अव्यक्त मुरली है। सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो। क्योंकि दुख हरता सुख करता के सिकिलदे बच्चे हो। दुख हरता सुख करता के सिकिलदे बच्चे हो। तो जो बाप का कर्तव्य है वही बच्चों का भी कर्तव्य है। जो विश्व के कल्याण करता व सुख करता है उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी नहीं आ सकती। कितनी बाबा रियलाइजेशन करा रहे। तो ऐसी स्थिति बना रहे हो, वह स्थिति में स्थित रहते हो। दूसरों को सुख देने वाली आत्मा, बाबा कहते हैं उसको खुद को दुख की लहर नहीं आ सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बना रहे हो या रहते ही ऐसी स्थिति में हो। जब से नया जन्म लिया बाप दादा के सिकिलदे बच्चे बने तो सर्वशक्तिवान की संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप नहीं आ सकता। बाबा उसमें नहीं लेके जा रहे। दुख अंदर महसूस ही ना हो वे। साक्षी दृष्टा अलग चीज हो गई। रिंचक मात्र भी अगर मैंने दुख की फीलिंग में आ गई तो दूसरों के दुख कैसे दूर करूंगी। आगे की बाबा क्या कह रहे हैं वो सुनो। सर्वशक्तिमान की संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप नहीं आ सकता। संताप समझा? कोई कष्ट जिसमें वो तड़फे। संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति नहीं रहती, अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते। सुख के सागर बाप की संतान तो दुख की लहर क्या वस्तु होती है, इससे भी अनजान रहते हो। सुख की लहर में ही लहराते रहते। माया की अपोजिशन क्यों होती है? अपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। अपोजिशन से सिर्फ अ शब्द निकाल दो तो क्या हो जाएगा? पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन होगा क्या? अगर अपने पोजीशन में स्थित हैं
की अपोजिशन नहीं होगी, सिर्फ एक शब्द कट कर देना है। अपने पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। मुश्किल है क्या? जब बाबा ने हमें स्मृति दिला दी है कि तुम, अगर मैं तीनों काल में देखूं, आदि काल देखूं अपना, तो मैं सर्वोच्च स्थिति में स्थित पॉइंट ऑफ लाइट सशक्त शक्तिशाली आत्मा हूं। अगर मैं पास्ट की लाइफ देखूं तो मैं देव घराने की श्रेष्ठ आत्मा हूं। अगर मैं वर्तमान देखूं तो ब्राह्मण उच्च कोटि की सिलेक्टेड परमात्मा की संतान हूं। तो बाबा कह रहे हैं, तो याद की यात्रा में ठहरना मुश्किल है क्या? जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या? आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, उसमें स्थित कराने की शिक्षा मिली है। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है, वह नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। बाबा पूछ रहे, होली के अथवा दशहरे के दिनों में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं, है ना, या होली के टाइम पे पहनेंगे या दशहरे के आसपास। उनको कहो कि ये नकली नकाब उतार असली रूप में आ जाओ, तो क्या मुश्किल होगा? कितना समय लगेगा? आप लोगों ने भी ये खेल किया है ना? क्या क्या नकाब धारण किए, कब बंदर का, कब असुर का, कब रावण का, कितने नकाब धारण किए। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप? ये नकली नकाब उतार दो। द्वापर युग से क्या किया हमने? नकली तो धारण करके घूम रहे हैं ना, असली तो हम देवता ही स्वरूप में थे ना। तो सदैव नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल सदा स्मृति में रखो। ये नशा कोई कम है क्या? ये नशा सदैव याद रहे तो क्या बन जाएंगे? जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है क्या? दिल वाला मंदिर है तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार, और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचल घर। गए हो कभी माउंट आबू? अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे।
यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिला ना सका। ऐसा नशा रहता है कि ये हमारा ही यादगार है, या समझते हो ये तो बड़े बड़े महारथियों का यादगार है। इसलिए देखो दुनिया में भी क्या दिखाया, वानर सेना, सिंपल रूप दिखाया। अंगद कौन था, है ना? हनुमान जी क्या थे? मतलब इनको इतना साधारण रूप में दिखाने का मतलब, मेरा एक विचार चल रहा था। कहते हैं जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही थी तो कृष्ण जी ने हनुमान जी को याद किया और उनको आज्ञा दी। हनुमान जी हाजिर हुए और उनको आज्ञा दी कि युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। और अर्जुन को ये बात पता नहीं थी कि आपको रथ पर सवार रहना है। और पूरा 18 दिन तक नहीं, जब तक युद्ध चला, पूरे युद्ध में हनुमान जी रथ पर सवार थे। जब रथ युद्ध समाप्ति की ओर पहुंच रहा था तो उस समय सबसे पहले हनुमान जी को अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम रथ से नीचे उतरो। अर्जुन को तो अहम आ गया था, मैं ही इतना बड़ा युद्ध जीत करके पहुंच रहा हूं। बोला मैं क्यों उतरूं, आप उतरो ना पहले। उसको पता नहीं था कि इस रथ को किसने संभाल के रखा है। तो उसमें दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी की आज्ञा के प्रमाण फिर अर्जुन को नीचे रथ से उतारा गया। फिर उसके बाद हनुमान जी को आज्ञा दी कि हनुमान जी अभी आप रथ से नीचे उतरो। तो हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और फिर श्री कृष्ण जी रथ से नीचे उतरे तो रथ जलकर भस्म हो गए। तो मेरा विचार चल रहा था कि हनुमान जी कहां से बीच में आ गए। कौरव पांडवों के बीच में, श्री कृष्ण जी के बीच में हनुमान जी कहां से आ गए। हनुमान जी प्रतीक है, पहली बात, जो मान सम्मान की सीमाओं से परे है। ना उसको मान की इच्छा है, ना सम्मान की इच्छा है। नंबर 2, वो पवित्र आत्मा है, बाल ब्रह्मचारी, पवित्रता की शक्ति का प्रतीक है। नंबर 3, वो महावीर है। नंबर 4, वो आज्ञाकारी है, वफादार है, ईमानदार है, फरमानबरदार है। तो जिस व्यक्ति के पास संगम युग पर अगर युद्ध जीतना है इस कुरुक्षेत्र में, कर्म इंद्रियों के क्षेत्र में, तो बाबा क्या कहते, पहले तो पूछ की पूछ को आग लगाओ। अपनी मान सम्मान की इच्छाओं से परे हो जाओ, और जहाँ पवित्रता की शक्ति होगी वहाँ पर सुख शांति संपत्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर तुम आज्ञाकारी हो, वफादार हो, ईमानदार हो, तो तुमने क्या किया, बाबा जिसको श्रीमत कहते हैं दूसरे शब्दों में, अगर तुम श्रीमत पर चल रहे हो तो युद्ध तो जीता ही पड़ा है। तो हनुमान जी प्रतीक थे
पवित्रता के, मान शान की इच्छाओं से परे, शक्ति के और श्रीमत पर चलने का प्रतीक थे हनुमान जी। समझ में आया? तो युद्ध को जीतने के लिए, बुराइयों को जीतने के लिए पहले हमें भगवान की श्रीमत पर चलना पड़े, मान शान की इच्छाओं से परे होना पड़े, पवित्रता की शक्ति से संपन्न बनना पड़े, तभी हम आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बाबा कहते नशा रहता है तुमको, जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है क्या? दिलवाला मंदिर है तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार, है ना? कितनी वंडरफुल बात। 108 कोठरियां बनी और उसमें कैसे तपस्वी कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं। और सदैव नशे में रहते स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे, फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती। ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी हिला न सके। ऐसा नशा रहता है कि ये हमारा यादगार है। या समझते हो ये बड़े बड़े महारथियों का है, ये बड़े बड़े महारथियों का यादगार है क्या? ये मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। ये कभी भी नहीं सोचो कि ये कोई और महारथियों का यादगार है, हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले ये निश्चय करो। क्या सुन रहे हो? तो कर्म करने से पहले निश्चय क्या करो? मेरी विजय हुई पड़ी। अनेक कल्प हम विजयी बने थे। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयमाला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो, तो अब वो रिपीट नहीं करेंगे क्या? वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना। पहले भी किया था, बस रिपीटेशन ही चल रही है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया। बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है ना, उसको पूरा करना। जब निश्चय हो जाता है कि मैं ये हूं, वह मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूं, तब वो नशा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो जो बाप और शिक्षक की सूरत आपकी मूर्त से प्रत्यक्ष हो। ऐसे बने हो या बन रहे हो, सफलता के सितारे हो व उम्मीदवार सितारे हो। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण है शक्तिहीनता।
शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हो। जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया ना। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त। जब अब सफलता हमारा नारा है, ये स्मृति में रखो। बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना सकते हो। इतना सरल मार्ग कभी मिलेगा तुमको? कभी भी नहीं। माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये भूल जाते हो। आजकल छोटी छोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं, वो भी अपनी कितनी खुमारी में, कितना उल्टी नॉलेज के नशे में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं है, फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएं। आप लोग नहीं झुक सकते हो तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं वो किसी के सामने झुक सकते हैं? ऐसी खुमारी को कभी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं तो राज्य भाग्य भी अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है ना। अगर हम संगम युग में थोड़े समय खुश रहेंगे तो सतयुग की राजाई भी हमें थोड़े समय के लिए मिलेगी। तो यहाँ भी अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, ना कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखो। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सहज से सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती है? ऐसे दो दो शब्द सदा साथ रहे तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। अल्फ और बादशाही याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। कौन से दो शब्द हैं? कोई अनजान बच्चे को भी अल्फ और वे याद करने के लिए कहो तो क्या वो भूलेगा? आप मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे भूल सकते हो? जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है ना, तो अपने से ये बातें करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्फ और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो ना, उसकी फिर स्मृति आ जाएगी। है सिर्फ मनन और वर्णन करना। पहले मनन करो, बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती है उनको वर्णन करना तो सहज होता है ना। तो मनन करते और वर्णन करते चलो। ये भी दो बातें हुई। मनन करते
करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वो मगन अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। ताज और तख्त नशीन अभी बने हो व भविष्य में बनेंगे। अभी तो ताज और तख्त नहीं है ना, बेघर हो क्या? संगम युग का तख्त नहीं जानते हो? सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम नहीं है क्या? बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो क्या? जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे ना तख्त पे। तख्त है तो ताज भी होगा, ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। कौन सा ताज धारण करने से तख्त नशीन बनेंगे? बाबा वो भी बता रहे बाप दादा संगम युग पर ताज व तख्त नशीन बना देते। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। अभी धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे? आधार तो संगम युग है ना। ताज भी धारण करना पड़े, तिलक भी धारण करना पड़े और तख्त नशीन भी बनना पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है, वह कभी कभी मिट जाता है। ताज, तिलक और तख्त ये तीनों ही संगम युग की बड़े से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य तो कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। फायदा क्या हुआ? हम बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, खाया पिया सोया, मुरली सुनी, फिर घर में चले गए। फायदा क्या? तुम्हारी लाइफ का हो क्या रहा है? अग्गा छोड़ा, पीछा छोड़ा, मन किया गुरुवार आ गए, मन किया नहीं आए। बाबा के बन के बना क्या? मिला क्या तुमको? बाबा कह रहे हैं विश्व के कल्याण के जिम्मेवारी का ताज। जब तक ये ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान भी नहीं हो सकते। कितनी गहरी बात है। अगर तुम यहीं पर बाबा की जिम्मेवारी का ताज नहीं पहना तो बाबा के दिल में तो जगह है नहीं है। आज भी तो बाबा ने कहा ना, जो सेवा करते हैं, जिम्मेवारी संभालते हैं, उनको बाबा प्यार करते हैं। तो अपना हक जमा करके जाना, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। मधुबन में ताज और तख्त नशीन बनकर जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो तब ही तो मधुबन आते हो ना, अपनी ताजपोशी करने। बिगड़ ताज के नहीं जाना। बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है जो जितना भी चाहे उतना विराजमान हो सकते हो। उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते, लेकिन ये तख्त इतना बड़ा है। बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं, समझा? अच्छा, ओके। ओम शांति शांति शांति।